अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और अपने ख़र्चे पर खुश होंगे। बेटे, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 3 अल्हम्दुलिल्लाह रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.3 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आई होप कि आपको लेक्चर 1 और 2 कम्प्लीटली क्लियर हो गया होगा, बल्कि क्लियर नहीं, क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह। और इस लेक्चर को भी भरपूर तरीके से क्रिस्टल क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बेटे, इन लेक्चर्स को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्कल में शेयर अप कीजिए और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। सबकी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। ठीक है भाई, क्या करना है, सिंपल सी आपसे बात कर रहा है। आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 और क्या कह रहे हैं, फैक्टराइज दी एक्सप्रेशंस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने करना है क्या है, फैक्टराइज दी एक्सप्रेशंस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई फैक्टराइजेशन करनी है ये जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशंस हैं उनकी। अब सर एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज कैसे किया जाता है, आइए सीख लेते हैं। बेटे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस 16। ठीक हो गया जी। बेटे सिंपल सा काम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस और देन माइनस का 16। क्या ये किया जा सकता है? क्या ये गलत तो नहीं है? नहीं सर। देखिए एक बात अपने ध्यान में रखिएगा, वो स्टेप हम कर सकते हैं, फॉलो किया जाता है जिस स्टेप को करने के बाद हम अपने प्रीवियस स्टेप की तरफ वापसी जा सकें। बात क्लियर हो रही है? अब जैसे मुझे अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 16 बनाना है, तो क्या मैं बना नहीं सकता? बिल्कुल बना सकता हूं सर। माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अगेन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 16। बात क्लियर हो रही है? जिस स्टेप को करने के बाद आप अपने प्रीवियस स्टेप की तरफ मूव कर सकते हो। बात क्लियर हो गई? अब सिंपल सा काम बचा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने मेंशन किया है, एक्स स्क्वायर माइनस -1 इंटू 16। क्या ये गलत है या सही है? अब ये स्टेप भी बिल्कुल ठीक है भैया, -1 मल्टीप्लाई बाय 16 -16 ही होगा। बिल्कुल सर जी। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर एक चीज़ बताइए, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है? आपके पास होता है -1। ठीक हो गया, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, बता चुका हूँ लेक्चर्स के अंदर। तो एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर और 16 आ जाएगा। ठीक है जी। तो एक काम करते हैं, इसको ना प्रॉपर तरीके से लिखते हैं, 16 आयोटा स्क्वायर कर लेते हैं। बात क्लियर हो गई? अब बेटे मेरे एक बात ध्यान में रखिएगा, एक बात ध्यान में रखिएगा, एक्स के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, मेरा बच्चा स्क्वायर इस तरीके से लिख देता हूँ ब्रैकेट डाल के। ठीक है जी। सिमिलरली 16 है, 16 आपके पास मेरा बच्चा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 होता है या नहीं? बिल्कुल सर जी होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा, इसका भी स्क्वायर। क्या आप अगेन 16 आयोटा स्क्वायर बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो सर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अगेन 4 4 16 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। कोई मैं सारी बात नहीं, बिल्कुल ठीक किया आपने। अब यहाँ पर देखो ज़रा बेटे, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, और इधर ए क्या है, इधर ए एक्स है। देखो हेयर हेयर ए क्या है, एक्स है, और बी क्या है तुम्हारे पास, 4 आयोटा। ठीक हो गया जी, बहुत बेहतरीन काम हो गया। अब क्या करूँगा मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से x माइनस का 4 आयोटा और x प्लस का 4 आयोटा। बात ही ख़त्म, बात ही ख़त्म। ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास सिंपल तरीके से एक्सप्रेशन फैक्टराइज हो गई। ठीक हो गया बेटे। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन जी। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए। ये भी बहुत सिंपल तरीके से होगा। कैसे? देखें भाई कैसे, ए स्क्वायर है माइनस साइन माइनस का बी स्क्वायर। क्या ये कर सकता हूँ? बिल्कुल सर जी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट में -1 इंटू बी स्क्वायर। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल सर जी हो सकता है। अब मुझे एक बात बताइए, आपके पास आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर, ठीक हो गया जी। तो ए स्क्वायर एक काम करते हैं, बी स्क्वायर ना पहले लिखते हैं इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि -1 आयोटा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। अब मैं क्या कर सकता हूँ, ए के ऊपर स्क्वायर इस तरीके से लगा दिया, बी आयोटा के ऊपर इस तरीके से। तो मेरा बेटा अगेन आपके पास क्या सीन है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक है जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब क्या हो जाएगा, अब सिंपल सा काम होगा, ए आपके पास क्या है, यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि मेरा बच्चा आपके लिए आसानी हो जाए। हेयर
ए क्या है, ए तो ए ही है सर, बी क्या है, बी आपके पास है बी आयोटा। ठीक है जी, तो मैं क्या कहूँगा, मैं कह दूँगा सिंपल तरीके से कि बच्चों ए प्लस बी आयोटा, ए माइनस बी आयोटा। ठीक हो गया, बेहतरीन काम हो गया। क्या ख्याल है, आई होप कि क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। ठीक हो गया भाई। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। जी बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 वाई स्क्वायर, बहुत ही हलवा सवाल, बहुत ही बकरी सवाल। ठीक है जी, क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस साइन और वेट अ सेकेंड माइनस का 25 वाई स्क्वायर। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर माइनस का, बोलो ये हो जाएगा -1 इंटू 25 वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो मैं क्या कह सकता हूँ, एक्स स्क्वायर 25 वाई स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, अब क्या हो जाएगा, एक्स आपके पास इस तरीके से लिख दिया मैंने, और 5 वाई आयोटा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा ही है बेटे, यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा बताओ। यहाँ पर आपके पास अगेन ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। सर जी ये क्या है, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। ठीक हो गया जी। अब हेयर ये बात लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि बेहतरीन काम हो जाए। ए एक्स है, बी क्या है, बी तुम्हारे पास है 5 वाई आयोटा। अब बस सिंपल तरीके से ए यानी एक्स और बी यानी 5 वाई आयोटा क्या हो जाएगा, प्लस के साथ आप लिख दो 5 वाई आयोटा, और क्या करोगे, एक्स माइनस का बोलो 5 वाई आयोटा। ठीक हो गया जी, बेहतरीन काम हो गया। ये आपके पास मेरा बच्चा आ गया। मेरा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपको भरपूर तरीके से समझ में आ गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा इन लेक्चर्स को, और इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने सर्किल में शेयर अप कीजिएगा। अपनी दुआओं के अंदर बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।